क्वेश्चन है 7 infinite plates are placed very close to each other. Area of each plate is A. हमें ये प्लेट्स दे रखी हैं, निकालना क्या है? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P1 पॉइंट, P2 पॉइंट, P3, P4, P5, P6 एंड P7. इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें सभी पॉइंट्स के बीच में. सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देख लेते हैं कि वो किस डायरेक्शन में होगी. सबसे पहले P1 पॉइंट पे अगर हम देखें तो P1 पॉइंट पे इस प्लेट्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किधर होगी? इधर होगी, क्योंकि ये इस पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है. तो यहाँ क्या हो जाएगी हमारे पास? E1. इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? इधर हो जाएगी हमारे पास E2. इस प्लेट की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? इधर हो जाएगी E3. इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? इधर हो जाएगी E4 की. और इस प्लेट की वजह से क्या हो जाएगी? इधर हो जाएगी हमारे पास E5 की. और इस प्लेट की वजह से इधर हो जाएगी हमारे पास E6 की. ये बस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से होता है, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज होता है किसी प्लेस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिव चार्ज रिपल्स करता है. ओके, अब इस पॉइंट पे हम देखें तो इस पॉइंट पे हमारे पास कितनी हो जाएगी? इस प्लेट की वजह से कितनी हो जाएगी हमारे पास? इस साइड हो जाएगी E1. इस प्लेट की वजह से इधर हो जाएगी E1. इसकी वजह से भी क्या हो जाएगी? इधर हो जाएगी E2. इसकी वजह से भी क्या हो जाएगी? इधर हो जाएगी E3. और इसकी वजह से किधर हो जाएगी हमारे पास? इधर हो जाएगी E4 की. इसकी वजह से इधर होगी हमारे पास E4. इसकी वजह से क्या हो जाएगी? इधर हो जाएगी हमारे पास E5 की. और इसकी वजह से किधर हो जाएगी हमारे पास? इधर हो जाएगी E6 की. ओके, अब हमें निकालना है इस प्लेट P3 पॉइंट पे. तो P3 पॉइंट पे इस प्लेट की वजह से क्या हो जाएगी हमारे पास? इधर हो जाएगी E1 की. इस प्लेट की वजह से क्या होगी? इधर हो जाएगी E2 की. इस प्लेट की वजह से नेगेटिव चार्ज है तो इधर हो जाएगी E3 की. इस प्लेट की वजह से इधर हो जाएगी E4 की. इस प्लेट की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगी E5 की. और इसकी वजह से हमारे पास किधर हो जाएगी? इधर हो जाएगी E6 की. ओके, हम देन इस प्लेट पे देखना है हमें +3 की चार्ज की प्लेट. तो P4 पे देखना है हमें कितनी, कहाँ पे, किस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. तो इस प्लेट की वजह से हमारे पास क्या हो जाएगी? इधर हो जाएगी E1 की. इसकी वजह से इधर हो जाएगी E2 की. इसकी वजह से इधर हो जाएगी E3 की. और इसकी वजह से क्या हो जाएगी? इधर हो जाएगी E4 की. और इसकी वजह से इधर हो जाएगी E5 की. और इसकी वजह से इधर हो जाएगी E6 की. देन इस पॉइंट पे हमें देखना है P5. इस प्लेट की वजह से इधर E1 की. इस प्लेट की वजह से इधर E2 की. इस प्लेट की वजह से इधर E3 की. इस प्लेट की वजह से इधर E4. और इस प्लेट की वजह से इधर E5. और इसकी वजह से इधर E6. ओके, देन P6 पॉइंट पे हमें देखना है. तो हमारे पास इस प्लेट की वजह से इधर E1. इसकी वजह से इधर E2. इसकी वजह से भी इधर E3. इसकी वजह से उधर E4. और इसकी वजह से इधर E5. और इसकी वजह से भी इधर E6. ओके, देन P7 पॉइंट पे इस प्लेट की वजह से हमारे पास किधर हो जाएगी इलेक्ट्रिक? इधर E1 की. इसकी वजह से क्या हो जाएगी? इधर हो जाएगी E2 की. इसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगी? इधर हो जाएगी E3 की. देन इसकी वजह से किधर हो जाएगी? इधर ही हो जाएगी E4 की. सॉरी, इसकी वजह से इधर E1. इसकी वजह से इधर E2. इसकी वजह से इधर E3. देन इसकी वजह से इधर E4. और इसकी वजह से इधर E5. और इसकी वजह से किधर हो जाएगी हमारे पास? इधर E6. तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने लिख ली. अब हम निकालने हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट फर्स्ट पार्ट में, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P1 पॉइंट. तो हम किन्हीं एक में से इन तीनों को ऐड कर देंगे. चाहे इसमें से ये माइनस कर लो. डायरेक्शन अगर नेगेटिव में आएगी तो उसके अपोजिट आएगी. अगर पॉजिटिव में होगी तो हमने सही मानी है. किसी एक डायरेक्शन में मान लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी. मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी. ओके,
अगर पॉजिटिव आता है तो हमने सही मानी है, अगर नेगेटिव आता है तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ओके, तो हम कर देते हैं ई, ऐड कर लेंगे हम E5 प्लस E3 प्लस E2, इसमें से माइनस कर दिया हमने E1 प्लस E4 एंड प्लस E6, इसको हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगी, डायरेक्शन आ जाएगी कि किस डायरेक्शन में होगी। तो E5 फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, कोई भी प्लेट्स अगर इनफाइनाइट सीट हमें दे रखी है तो फार्मूला होता है Q बाय में 2A एप्सिलॉन नॉट। तो E5 इस प्लेट की वजह से है तो Q क्या है, 3Q, Q क्या आ जाएगा हमारे पास 3Q, देन 3Q डिवाइड बाय में 2A एप्सिलॉन नॉट प्लस E3 इस प्लेट की वजह से तो Q बाय में 2A एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 2Q डिवाइड बाय में 2A एप्सिलॉन नॉट माइनस E1 ये है तो Q बाय में 2A एप्सिलॉन नॉट प्लस E4 ये वाली प्लेट है तो 3Q डिवाइड बाय में 2A एप्सिलॉन नॉट। इसमें हम मैग्नीट्यूड लेते हैं क्योंकि जो चार्ज होता है वह ये दिखाता है कि उस पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक ओनली डायरेक्शन, प्लस E6 Q बाय में 2A एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा इसमें, तो ये हमारे पास आ गया 3Q, या फिर हम इसमें कैंसिल ना करके इसका एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास, नीचे आ जाएगा 2A एप्सिलॉन नॉट और ऊपर आ जाएगा 3 4 5 6 Q। ओके, अभी हम इसको करी कर देंगे तो 3Q डिवाइड बाय में 2A एप्सिलॉन नॉट, इसमें से हमने माइनस करना है इसका भी तो ये कितना आ जाएगा 3 4 5, तो 5 डिवाइड बाय में 2A एप्सिलॉन नॉट 5Q डिवाइड बाय में, अगर इसको हम ना काटे तो 6Q डिवाइड बाय में 2A एप्सिलॉन नॉट और 5Q डिवाइड बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा Q बाय में 2A एप्सिलॉन नॉट, Q बाय में 2A एप्सिलॉन नॉट और वो भी इधर। तो हमने डायरेक्शन क्या मानी थी, सही मानी थी, तो हमारे पास डायरेक्शन क्या इधर ही आई है। तो अगर हम इधर डायरेक्शन मानते कि ओवरऑल जो नेट डायरेक्शन आएगी ई नेट एट पी पॉइंट वो इधर मानते तो साइन ये आंसर क्या जाता नेगेटिव में। ओके, तो हमने EP1 हमने निकाल लिया, अब हमें निकालना है EP2 इलेक्ट्रिक फील्ड एट EP2 पॉइंट पे। हम इसको रफ कर देते हैं, ऐसे ही अगर हम इसमें करें कि हम EP2 तो इसमें E1 प्लस E3 प्लस E5 E1 E2 E3 प्लस E5 को इसमें से माइनस कर देंगे हम E4 प्लस E6। हमने डायरेक्शन इधर मानी है, अगर पॉजिटिव साइन आया तो इधर ही होगी, नेगेटिव साइन आया तो इधर आ जाएगी। E1 हमारे पास Q डिवाइड बाय में 2A एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 2Q डिवाइड बाय में 2A एप्सिलॉन नॉट प्लस E3 Q डिवाइड बाय में 2A एप्सिलॉन नॉट प्लस E5 ये हमारे पास 5 3Q डिवाइड बाय में 2A एप्सिलॉन नॉट। इसमें से हमने माइनस करना है E4 3Q डिवाइड बाय में 2A एप्सिलॉन नॉट प्लस E6 Q डिवाइड बाय में 2A एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास Q 3Q 4Q और 7Q डिवाइड बाय में 2A एप्सिलॉन नॉट, इसमें से माइनस करना है 4Q डिवाइड बाय में 2A एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर आया है 3Q डिवाइड बाय में 2A एप्सिलॉन नॉट और हमने डायरेक्शन इधर मानी थी तो सही है। दूसरा आंसर क्या गया 3Q डिवाइड बाय में 2A एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हमने EP2 क्या माना था, इन सभी में से E1 E2 E3 E5 में से हमने E4 और E6 घटा दिया था तो सब्ट्रैक्ट कर दिया था, तो हमारे पास EP2 आ गया 3Q डिवाइड बाय में 2A एप्सिलॉन नॉट। हमने डायरेक्शन राइट साइड मानी थी। ओके,
और आंसर पॉजिटिव में आया तो हमारी डायरेक्शन क्या है, सही है। अगर हम इसमें से ये माइनस करते तो नेगेटिव में साइन आता, तो डायरेक्शन इधर आ जाती, तो ये क्या हो गया जाता, डायरेक्शन को पलट देते तो हमारे पास आंसर सही आता। ओके, अब हम निकालते हैं EP3। EP3, तो EP3 इस पॉइंट पे हम E1 प्लस E3 प्लस E5 हम हर एक में इधर डायरेक्शन मान के चल रहे हैं। इसमें से माइनस करना है E2 प्लस E4 प्लस E6। E1 क्या है, Q डिवाइड बाय में 2A एप्सिलॉन नॉट प्लस E3 Q डिवाइड बाय में 2A एप्सिलॉन नॉट प्लस E5 3Q डिवाइड बाय में 2A एप्सिलॉन नॉट। इसमें से माइनस करना है E2 2Q डिवाइड बाय में 2A एप्सिलॉन नॉट प्लस E4 3Q डिवाइड बाय में 2A एप्सिलॉन नॉट प्लस E6 Q डिवाइड बाय में 2A एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास आंसर आ रहा है Q 2Q 5Q डिवाइड बाय में 2A एप्सिलॉन नॉट। इसमें से माइनस करना है 5 6Q डिवाइड बाय में 2A एप्सिलॉन नॉट। हमने डायरेक्शन इधर मानी थी, आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, माइनस Q डिवाइड बाय में 2A एप्सिलॉन नॉट, यानी कि डायरेक्शन हमारे पास क्या आएगी, इधर आएगी। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, ये आंसर है इधर डायरेक्शन है, माइनस का इसलिए आया है, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, Q डिवाइड बाय में 2A एप्सिलॉन नॉट और डायरेक्शन आ जाएगी इधर। दिस इज द आंसर, ये हमारे पास आंसर है। अब हम निकालेंगे EP4। EP4 में हम क्या मान लेते हैं, इस साइड हमने सारी डायरेक्शन इसी साइड मानी, तो E1 प्लस E5 में से हम माइनस कर देंगे क्या, E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E6। पर हमें पता है कि डायरेक्शन इधर आएगी, फिर भी हम इधर मान के चल रहे हैं सभी क्वेश्चंस में। E1 हमारे पास क्या है, Q डिवाइड बाय में 2A एप्सिलॉन नॉट प्लस E5 है 3Q डिवाइड बाय में 2A एप्सिलॉन नॉट। इसमें से माइनस करना है E2 2Q डिवाइड बाय में 2A एप्सिलॉन नॉट प्लस E3 Q डिवाइड बाय में 2A एप्सिलॉन नॉट प्लस E4 3Q डिवाइड बाय में 2A एप्सिलॉन नॉट प्लस E6 Q डिवाइड बाय में 2A एप्सिलॉन नॉट। हमने लिखा E1 Q डिवाइड बाय में 2A एप्सिलॉन नॉट, E5 3Q डिवाइड बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 2Q डिवाइड बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट, E3 Q डिवाइड बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट, E4 3Q डिवाइड बाय में 2A एप्सिलॉन नॉट और E6 Q डिवाइड बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कितना हो गया, 4Q डिवाइड बाय में 2A एप्सिलॉन नॉट। इसमें से माइनस करना है 2 8 3 6 7Q डिवाइड बाय में 2A एप्सिलॉन नॉट। आंसर आ रहा है नेगेटिव माइनस 3Q डिवाइड बाय में 2A एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। तो ये हमने इधर माना था, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 3Q डिवाइड बाय में 2A एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन आ जाएगी इधर राइट लेफ्ट में। ये दिस इज द आंसर। ओके, देन हमें निकालना है EP5। 5 पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी वो हमें निकालनी है। EP5 पे हमने E1 प्लस E4 प्लस E5 स्क्वायर, इसमें से माइनस कर देंगे E2 E3 प्लस E6। हमने डायरेक्शन इधर मानी है कि ओवरऑल जो डायरेक्शन आएगी वो उधर आएगी। E1 Q डिवाइड बाय में 2A एप्सिलॉन नॉट प्लस E4 3Q डिवाइड बाय में 2A एप्सिलॉन नॉट प्लस E5 3Q डिवाइड बाय में 2A एप्सिलॉन नॉट
इसमें से माइनस करना है 2q डिवाइड बाय में 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस E3 हमारे पास q डिवाइड बाय में 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस E6 है q डिवाइड बाय में 2a एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास बन गया 7q डिवाइड बाय में 2a एप्सिलॉन नॉट माइनस 4q डिवाइड बाय में 2a एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर क्या आ गया 3q डिवाइड बाय में 2a एप्सिलॉन नॉट और इस डायरेक्शन में। ओके, दिस इज द आंसर ऑफ EP5 इलेक्ट्रिक फील्ड एट P5 पॉइंट पे। अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट P6 पॉइंट पे। EP6 इलेक्ट्रिक फील्ड एट EP6 यानी E1 प्लस E4, इसमें से माइनस करना है E2 प्लस E3 प्लस E5 प्लस E6। हमने डायरेक्शन इधर मानी है, ये हम लेट करते हैं। अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो सही है हमारी डायरेक्शन, नेगेटिव आता है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। E1 है Q डिवाइड बाय में 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस E4 है हमारे पास 3Q डिवाइड बाय में 2a एप्सिलॉन नॉट से माइनस करना है E2 2Q डिवाइड बाय में 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस E3 Q डिवाइड बाय में 2a एप्सिलॉन नॉट E5 3Q डिवाइड बाय में 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस Q डिवाइड बाय में 2a एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या गया 4Q डिवाइड बाय में 2a एप्सिलॉन नॉट माइनस करना है इसमें से 7Q डिवाइड बाय में 2a एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 3Q माइनस का 3Q डिवाइड बाय में 2a एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन में इधर मानी थी तो आंसर क्या आ जाएगा 3Q डिवाइड बाय में 2a एप्सिलॉन नॉट, इस डायरेक्शन आ जाएगी लेफ्ट में। दिस इज द आंसर। अब हमें निकालना है EP7। EP7 EP7 तो EP7 में E1 प्लस E4 प्लस E6 में से माइनस करना है क्या E2 प्लस E3 प्लस E5। डायरेक्शन हमने मानी है इधर। तो E1 हमारे पास है Q डिवाइड बाय में 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस E4 है हमारे पास 3Q डिवाइड बाय में 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस E6 है Q डिवाइड बाय में 2a एप्सिलॉन नॉट। इसमें से माइनस करना है E2 2Q डिवाइड बाय में 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस E3 Q डिवाइड बाय में 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस E5 3Q डिवाइड बाय में 2a एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन हमने इधर मान रखी है। तो ये कितना हो गया 5Q डिवाइड बाय में 2a एप्सिलॉन नॉट माइनस करना है 6Q डिवाइड बाय में 2a एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर क्या है हमारे पास माइनस Q डिवाइड बाय में 2a एप्सिलॉन नॉट। तो अने इधर माना था तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास Q डिवाइड बाय में 2a एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन आ जाएगी लेफ्ट में। दिस इज द आंसर। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली P1 पॉइंट, P2 पॉइंट, P3 पॉइंट, P4, P5, P6 एंड P7 पे। दिस इज द आंसर ऑफ EP7। ओके।